हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है बट्टा, और इससे पहले बट्टा की 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। देखिए, जब कोई ग्राहक 6 खिलौने खरीदता है तब उसे 2 खिलौने मुफ्त में मिलती है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2/6 गुणे 100 कर देते हैं। अब अगर इस तरह हम करें 2 3 6 और 3 से जब 100 काटेंगे तो 33 से ही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम देखेंगे कि हमें कुल मिला के कितने खिलौने मिल रहे हैं, यानी 6 खिलौने तो हम खरीद रहे हैं और 2 खिलौने हमें मुफ्त में मिल रही हैं, यानी कुल मिला के हमें 8 खिलौने मिल रही हैं। तो हम देखेंगे कि 8 खिलौने पर हमें 2 खिलौने मुफ्त में दी जा रही है। तो 2/8 और गुणे 100 कर देंगे। 2 से ये 8 जगह 4 बार में, और 4 से 100 जगह 25 बार में। तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम देखेंगे कि हमारा कुल कितना खिलौना है, जितने खिलौने हम खरीद रहे हैं वो और जितना खिलौना हमें मुफ्त मिल रहा है वो, दोनों को जोड़कर तब हम उस पर अपने सवाल को करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो हम क्या करेंगे कि हम 12 और 3 को जोड़ लेंगे तो 15 होता है। तो हम देखेंगे कि 15 चूड़ियाँ जब वो उसे मिल रहा है तब वो 3 चूड़ियाँ उसे मुफ्त में मिल रही है। तो 15 चूड़ियाँ यानी वो उसके पास जब जा रही है तो उसको 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिल रही है। तो 3/15 और गुणे 100। 3 से 15 जाएगा 5 बार में, 5 से 100 जाएगा तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखेगा। पहले मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ, फिर मैं संक्षेप में बताऊंगी कि इसको हम आसानी से कैसे करेंगे। तो हम पहले मानेंगे कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 500 था। आप कुछ भी मान सकते हैं, 500, 1000, 2000, कितना भी आप मान सकते हैं। मैं मानती हूँ कि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 था। तो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया, यानी 500 से 20% बढ़ा के उसका अंकित मूल्य रखा गया है। तो बढ़ा कर रखा गया है तो हम 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120। तो 500 का 120 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 60 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 600 रुपया। तो अभी जो 600 रुपया है ये हमारा अंकित मूल्य है, क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य था उससे 20% बढ़ाकर हमारा अंकित मूल्य रखा गया, तो 600 रुपया हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अब कह रहा है यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखिए, जब भी हमें छूट दिया है तो छूट हमेशा अपने अंकित मूल्य पे दी जाती है, और हमारा अंकित मूल्य 600 रुपये है। तो हमें जो 25% की छूट है वो हम 600 रुपये पर देंगे। तो 600 गुणे 25% की छूट है, तो छूट हो चाहे हानि हो उसको हम 100 में से माइनस करते हैं, और लाभ हो तो 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75। तो 600 का 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 75 का गुणा जब 6 के साथ करेंगे तो 450 हमारा आंसर आएगा। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य था 500 रुपया और हम बेच रहे हैं 450 रुपये में, तो कितने रुपए की हमें हानि हो रही है, 50 रुपये की। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की अपेक्षा कम है, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की अपेक्षा कम होता है तो हमारी हानि होती है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 500 माइनस 450 यानी 50 रुपये की हानि हो रही है, 50। और मैं आपको बताई हूँ कि अपना लाभ या फिर हानि अपने क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माने थे, 500 रुपया। तो 50 बटा में 500। अब प्रतिशत का सवाल 100 पर, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से 50 जाएगा 10 बार में, और 10 से 100 जाएगा 10 बार में। तो 10%, और यहाँ पे हमारी 10% की हानि होगी, क्योंकि जो 50 रुपये है ये हमारी हानि का था। 450 पे हम बेच रहे थे तो हमें 50 रुपये की हानि हो रही थी, तो 10% की हमारी हानि होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसको हम संक्षेप में समझते हैं कि इसको संक्षेप में हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे
की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ हमारे क्वेश्चन में प्रतिशत का पूछा है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे तो हम उसको 100 मान के चलते हैं, और अगर अंक में पूछे तो उसको x मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा है तो हम इसको 100 मान के चलेंगे। 100 गुणे 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो बढ़ाकर रखा गया तो हम इसको 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120, तो 100 का 120 बटा में 100 गुणे। अब हमें 25% का छूट देना है, तो छूट को हम 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 25 यानी 75, 75 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से 75 और 3 से ये 120 जाएगा 30 बार में, और 3 गुणे 30 यानी 90। तो ये हम पहले 100 मान के अपना चले थे, यानी हम मानेंगे कि 100 हमारा क्रैमूल था। तो अब 100 से ये 90 कितना कम है, 10 कम है, तो हमें 10% की हानि होगी। और अगर ये 100 से अधिक रहेगा तो जितना भी अधिक रहेगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर हमारा 100 से 90 10 कम है, तो हमें 10% की हानि हो जाएगी। तो इस वाले तरीके से करेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, और इस वाले तरीके से करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। लेकिन हमारा संक्षेप विधि था, तो आपको जो भी विधि अच्छा लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य उस अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो पहले हम मानेंगे कि उसका जो क्रयमूल्य था वो 100 था। अब 40% अधिक हो, यानी अधिक है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे, तो 100 का 140 बटा में 100 गुणे। अब फिर वो 25% की छूट पर बिके, तो छूट है तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से 75, 25 चौका 100, सॉरी 25 से 75, 25 चौका 100, और 4 से 140 जाएगा 35 बार में, तो 35 से 105। तो हम पहले इसको 100 मान के चले तो हमारा आंसर 105 आया है। तो 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5% का हमारा लाभ हो जाएगा। और अगर 100 से कम रहेगा तो उतने की हानि, जितने भी कम रहेगा उतने की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 100 से 5 अधिक है तो हमारा 5% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 3rd टाइप है, अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो देखिए पहले आपको इसको विस्तार से बताती हूँ, फिर हम इसको आसानी से भी करेंगे। तो हम मानेंगे कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो x है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो जो हमारी 20% का छूट है ये हमारा x पर दिया जाएगा, और छूट है तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा 80, तो x का 80 बटा 100। अब ये जो है ना ये हमारे 112 के बराबर हो जाएगा। 12% लाभ देने का बात करें, यानी हम 100 में 12 को जोड़ेंगे तो 112, तो इतने बराबर हमारा 112 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले x का मान निकालेंगे, जो कि हमारा अंकित मूल्य निकलेगा। तो x बराबर 112, और ये 100 हर है तो अंश बन जाएगा, और ये अंश है तो हर बन जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 8 से 112 जाएगा 14 बार में, और 14 का गुणा जब 100 के साथ करेंगे, 14 का गुणा जब 10 के साथ करेंगे तो 140। तो अब ये जो आंसर आएगा वो 100 से जितना अधिक रहेगा उतना प्रतिशत बढ़ाकर हम अपने अंकित मूल्य को क्रयमूल्य से उतना प्रतिशत बढ़ाकर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 40 अधिक है तो हमारा 40% आंसर हो जाएगा। अब ये तो ये हमारा विस्तार विधि, इसको हम संक्षेप में कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। देखिए 20% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो यहाँ पर 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 20% का छूट है तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो 80 आएगा, तो 80% बराबर हमारा 12 हो जाएगा, सॉरी 112 हो जाएगा। 12% का लाभ है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो 112, तो 80% बराबर हमारा 112 हो जाएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए 112 बटा 80 करेंगे, यहाँ से हमारा 1% का मान निकलेगा, और प्रतिशत लाभ हानि बट्टा को करने के लिए हम हर चीज़ 100 पर देखते हैं, तो गुणे 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 8 से 112 जाएगा 14 बार में, और 14 गुणे 10 यानी 140, और फिर ये 100 से जितना अधिक रहेगा उतने प्रतिशत की हमारी
उतना प्रतिशत हमें बढ़ाकर रखना होगा। तो 140 है तो 100 से 40 अधिक है, तो फिर हमारा आंसर 40% ही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो देखिए 25% की छूट की बात कर रहा है, तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे यानी 75। तो 75% बराबर हमारा 120 हो जाएगा। 20% का लाभ है तो इसको हम 100 में जोड़ेंगे तो 120, तो 75% बराबर हमारा 120 हो जाएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए 120/75 और प्रतिशत बट्टा का सवाल 100 पर। तो 25 × 75, 25 चौका 100 और 3 से ये 12 जगह 4 बार में और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 4 चौके 16 और 1 जीरो 160 हमारा आंसर आया है। तो 100 से जितना भी अधिक होगा उतने प्रतिशत हमें बढ़ाकर रखना होगा। तो 160 100 से 60 अधिक है, तो यहाँ पर हमारा 60%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 35% की छूट देकर, तो 100 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो 65, तो 65% बराबर 117 हो जाएगा। लाभ पर बेची गई है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो हमारा 117 हो जाएगा। तो 65% बराबर 117, तो यहाँ पर 1% का मान निकालने के लिए 117/65 और प्रतिशत का सवाल 100 पर। 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में और 13 9 117, 9 दूनी का 18 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 180 है, तो 180 में 100 से कितना अधिक है, 80 अधिक है, तो 80% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको विधिवत समझते हैं, फिर हम इसको आसानी से संक्षेप में भी करेंगे। तो हम वस्तु का अंकित मूल्य को x मानेंगे। तो हमको बताएं कि हम छूट हमेशा अपने अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो यहाँ पे जो 20% की छूट दी गई है ये हमारे x पर दी जाएगी। तो x गुणे और छूट है तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा 80/100। अब इतने पैसे छूट देकर उसे 24 रुपये में बेची गई है, यानी इतने बराबर हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 24। अब ये 80 हमारा अंश है तो ये हमारा हर बन जाएगा, तो बट्टा में 80 और ये हर है तो ऊपर जाकर अंश बन जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 38 के 24 यानी 30 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम इसको संक्षेप में समझते हैं। देखिए 20% का छूट देकर उसे 24 रुपये में बेचा गया है, तो 20% छूट है तो इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो 80, तो हमारा ये 80% बराबर जितने में बेचा गया है वो यानी 24 हो जाएगा। अब बस यहाँ से हम अपने 100% का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1% का मान निकालने के लिए 24/80 और प्रतिशत लाभ हानि बट्टा का सवाल 100 पर। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 38 का 24 यानी यहाँ से हमारा 30 रुपये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य ₹864 है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमारी छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है और हमारा अंकित मूल्य यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम अपने अंकित मूल्य को x मान लेंगे। अब एक 20% की छूट पे मिल रहा है और एक 10% की छूट पे मिल रहा है, तो छूट को हम 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80, तो x का 80/100 गुणे। अब फिर 10% की क्रमिक छूट पे मिलता है, यानी 100 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 90, तो गुणे 90/100। अब इतना छूट देने के बाद इतने छूट जब दे रहे हैं तो वो 864 रुपये में बिक रहा है, तो इतना बराबर हमारा 864 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से ये 864 जाएगा 96 बार में और 8 से ये 96 जाएगा 12 बार में। अब यहाँ पर हमारा आया है x/100 बराबर 12 हम x लगा सकते हैं, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो x गुणे 1 यानी x बराबर 12 गुणे 100 यानी 1200, तो 1200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।